प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा को लेकर जो शिक्षक वर्ग हैं वो अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और यहां से ये डीपीआई से अब आगे कमिश्नर कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। पर पुलिस फोर्स ने इनको रोक लिया है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षक हैं जिनका मानना है कि ये 1000 से अधिक शिक्षक जो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में पहुंचे और इनका मानना है अलग अलग जिलों से ये पहुंचे हुए हैं। इनका मानना है कि इनकी कुछ मांगे हैं जो 25 अगस्त से पहले जो अभी स्कूटनी हो रही है उस स्कूटनी को लेकर बात करते हैं इनसे कि क्या मांगे हैं आपकी। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कृष्ण कुमार कोल रीवा जिले से आया हुआ हूं सर। मैं प्राथमिक शिक्षक में चयनित छात्र हूं। हमारे साथ 1000 शिक्षक साथी आए हुए हैं। सर हमारा ये कहना है कि जो प्राथमिक शिक्षक 2023 में ली गई थी तो रूल बुक में उसमें हम लोग को पात्र माना गया और हम उस समय रनिंग में थे। फिर भी क्या हुआ, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये 49 नियम बनाए। इससे पहले किसी शिक्षक भर्ती में नहीं था। उसमें होता था कि जब आप का रिजल्ट आ जाता है तब कि आप दस्तावेज सत्यापन तक आप लोग की यदि मार्कशीट डीएड की आ जाती है 2018, 2023 इन सब में मान्य था। पर ये अलग से नियम बनाया गया सर। हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग 1000 शिक्षक साथी परेशान है। परंतु यहीं डीपीआई द्वारा अन्याय देखा गया। यानी आईओएस का क्या होता है कि डीएलएड 18 माह का होता है। इन लोग को पहले नियुक्त नहीं दी गई थी और फिर क्या हुआ कि इन लोगों को नियुक्त दी गई। इन लोग धरना प्रदर्शन के। अब हम लोग की बात शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। पिछले हफ्ता हम लोग आए थे, पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी के जश्न मनाने द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया तो आप लोग को अभी परमिशन ना दी जाएगी। इसलिए हम अपने अपने गृह निवास चले गए। अपने हिसाब से नेता मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले। अब देखिए और बात करते हैं जो टीचर हैं, महिला टीचर भी, ये भी टीचर बनी है। क्या नाम है आपका, किस जिले से आए हैं? मेरा नाम शिवानी डावर है। मैं बड़वानी जिले से आई हूँ। क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या चाह रहे हैं आप? हमने मतलब वर्ग 3 की एग्ज़ाम क्वालिफाई करी हुई है पर हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्या क्या मांगे आपकी, क्या चाह रहे हैं आप? हमारी डिग्री अभी 2026 में कंप्लीट हुई है और इनकी मांग ये है कि 25/8/2025 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए सर। आप किस जिले से हैं, क्या नाम है आपका? निर्मला मुजालदा धार जिले से। क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाह रहे हैं आप? सर बस ये 2025 वाला नियम 25/8/25 लिखा है उसमें मेंस में, मतलब क्लियर होना वहाँ तक डिग्री, तो ये हटा के हमको नियुक्ति दे बस। आप कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से आए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें नियुक्ति दे, हमें अपात्र नहीं करा। हम अपात्र कैसे हो रहे हैं, आप कैसे मान रहे हैं कि आप अपात्र हो रहे हैं? हमको इस पे मतलब अपात्र कर रहे हैं कि हमारे पास डिग्री 26 में कंप्लीट हुई। अभी हमारा रिजल्ट पे आ गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये लोग हमको बाहर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बाहर करने का कारण क्या है, क्या क्या कहना है इनका? 2025 वाला वही सब बोल रहे हैं ना, 25/8/2025 वाला सबको कंप्लीट, मतलब उसी टाइम पे कंप्लीट होना था ऐसा। तो अब डिग्री 2026 में कंप्लीट हो रही है ऐसा, तो अब तो हमारे पास डिग्री भी है, सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना हुई के है। कहाँ से आए हैं, क्या क्या चाह रहे हैं आप? हरदा जिले से सर। इन लोगों ने एप्लीकेशन करवाए थे। एप्लीकेशन जब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ था उसमें कॉलम नंबर 49 में साफ साफ लिखा है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अभ्यर्थी की जो भी क्वालिफिकेशन है वो पूर्ण होना चाहिए। तो जो हमारे पास है पूर्ण, लेकिन इन लोगों ने बीच भर्ती में नियम चेंज कर दिए। इनका कहना है कि 25/8/2025 तक हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इनका मतलब दो या फिर पहले से नियम तय करना चाहिए था, हम देते ही नहीं। पहले नियम की बात कर रहे हैं तो पहले नियम क्या थे? पहले नियम सर ऐसा था कि जब सारे वर्ग 3-2 में भी पहले लिए हैं, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम अभ्यर्थी पास पूर्ण योग्यता होना चाहिए, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक है हमारे पास। लेकिन प्रशासन जो मतलब वर्ग 3 है उसमें ऐसा नियम निकाल दिए हैं कि 25/8/2025 तक अभ्यर्थी की पूर्ण योग्यता कंप्लीट होना चाहिए। देखिए और बात करते हैं, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? मोनिका वर्मा, कहाँ से, किस जिले से? डिस्ट्रिक्ट से क्या 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 मानना है आपका, क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो आप डीपीआई के सामने धरने पर बैठे थे, फिर अब वहाँ से आप रवाना हुए हो तो यहाँ आपको ये लिंक रोड नंबर 1 पर रोक लिया गया है। अब क्या चाह रहे हो आप? हम लगातार 7 दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं। हम डीपीआई के सामने भी गए, लेकिन वहाँ भी हमें बोल दिया गया है कि आपको परमिशन नहीं है। हम 2 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाए, ना हमें वहाँ बैठने दिया जा रहा है, ना ही कुछ। हम रोज जाते हैं और हमारी मांगे भी कुछ भी पूरी नहीं हो रही है। वर्ग 3 की परीक्षा पास कर ली है? हमने आवेदन किया, हमने 1 एग्ज़ाम निकाली, हमने 2 एग्ज़ाम निकाली इसमें। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया है और आज हमें मतलब नियुक्ति नहीं दी जा रही, हमें अपात्र किया जा रहा है सर। अपात्र
के पीछे अगर कारण देखा जाए तो अपात्र का क्या कारण है कि इन्होंने ये कारण बताया होगा कि आप अपात्र इसलिए आपको कारण बताया? सर वो 25-8-25 वाला ही रूल लगा रहे हैं सर। हर नियुक्ति में ऐसा ही होता है। 2011 में वैकेंसी निकली, 18 में वैकेंसी निकली, सब में यही था कि मतलब आपका जब आपका डीबी होगा तब आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। आज हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं लेकिन फिर भी हमें अपात्र कर दिया जा रहा है सर। देखिए एक और ये टीचर हैं, वर्ग 3 की टीचर हैं। क्या नाम है आपका और किस जिले से आए हैं? शिमला पिलगर सिवनी जिले से हूँ सर। आप नंगे पैर भी हैं, कुछ मन्नत भी है आपकी, आप बता भी रहे थे, और दूसरा आपकी मांग है, देखिए क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांगे बस इतनी है कि हमें नियुक्ति दिलाई जाए। हम जब वर्ग 3 चयन में हम पात्र हैं, हमारी मेरिट आई हुई है, उसके बावजूद भी हमें ये बोल के अपात्र किया जा रहा है कि आपकी मार्कशीट 2025 की होनी चाहिए, 2025 के पहले की, 2026 की मान्य नहीं किया जाएगा। जबकि पहले हमने बहुत सी नियुक्ति में देखा सर, यहाँ तक कि हमने 2024 में जो माध्यमिक शिक्षा की नियुक्ति हुई उन्हें भी अवसर दिया गया था डीवी तक का। तो सर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? एक सवाल था कि आपका कहना है कि 25-8 पे आपको ये अपात्र बना रहे हैं, तो आपने 2 परीक्षाएं क्वालिफाई की, दो इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किए थे, पहले फॉर्म फिल किया होगा। तो जब फॉर्म फिल किया होगा तब आपको नहीं बताया गया था कि ये आप अपात्र हो जाएंगे आपकी अंकसूची अगर 2025 के बाद किए तो? वही तो सर, अगर से वो लोग हमें पहले ही बता देते ना, उन्होंने कुछ हमें ऐसा कोई उसमें नहीं आया कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया था। अगर से वो पहले ही हमें बता देते तो हम शायद फॉर्म नहीं भरते ना। हम इतनी मेहनत करते, हमारे 3 साल बर्बाद हुए हैं सर। 10 दिनों से हम सड़क में भटक रहे हैं, ना खाने का कुछ है ना सोने की कोई वो है। हमारे माँ बाप इतनी चिंता कर रहे हैं, फिर भी हम लोग बस इस चीज के लिए एक आस में है कि कोई सुन लेगा हमारी। मंत्रियों से मिल रहे हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं, ना कोई हमारी बातें सुन रहे हैं। आप नंगे पैर भी हैं, आप कुछ मन्नत मांगी है आपने? क्या ये जब तक मेरी नियुक्ति नहीं होगी तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। सावन सोमवार भी चल रहा है, सावन सोमवार भी है, तो क्या उसमें भी व्रत है आपका? जी सर, व्रत है मेरा आज। देखिए ये क्या नाम बताया था आप, किस जिले से आए? सिवनी। नाम क्या बताया था? शिमला पिलगर। ये शिमला पिगलर हैं। इनने देखिए इनके पैरों की तरफ देखेंगे तो ये नंगे पैर हैं, और इनका कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार ये इस परीक्षा के लिए जद्दोजहद, मेहनत, बाकायदा सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जो आज इनको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो डीपीआई है अपात्र बता रहा है, चूंकि इनकी जो अंकसूची है वो साल 2026 में चली जाएगी, और जो डीपीआई है वो 25 अगस्त तक 2025 तक इनकी जो मान्य कर रहा है। और भी शिक्षक ये आए हुए हैं अलग अलग जिलों से। कहाँ से आए हुए आप? धार जिले से आए। क्या नाम है आपका? कमलेश बघेल। आपने ये वर्ग 3 की शिक्षक की जो प्राथमिक शिक्षक की आपने परीक्षा पास की है, तो क्या मानते हो, क्या अपात्र कर दिया गया आपको, क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है कि 25 अगस्त 2025 के जो कट ऑफ डेट है उसको हटाया जाए और हमको अंदर करा जाए। तो अभी क्या हुआ है? सर अभी तो हम डीपीआई धरना देने आए थे, तो वहाँ से हमको परमिशन नहीं मिली है। कहाँ से आए मित्र आप? खरगोन जिले से। क्या नाम है आपका? अनिल रावत। क्या मांगे आपकी? सर हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अभी आपकी अंकसूची कौन से 2026 की पात्र हो रही है? हाँ सर। और आपको क्या कहा जा रहा है? सर अभी कहा जा रहा है कि 25 अगस्त 2025 तक ही मान्य करेंगे। कितने शिक्षक हैं ऐसे पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने ये परीक्षा दी थी? कितने जगह निकाली थी, कितनी नियुक्ति हुई थी? सर सैकड़ों की संख्या में होंगे सर। लगभग एक आंकड़ा? सर 1000, 2000, 1500। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? धार जिले से आए, हीराव चौहान। क्या मांगे आपकी? हमारी डिग्री मान्य करे। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं ये? अभी हमारी डिग्री अमान्य करके बाहर कर रहे हैं हमको। हाँ। क्या नाम है? आप वर्ग 3 के शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक। आपने 3 साल मेहनत की और आज आप सड़क पे खड़े हुए हो। सर हमारी मांग यही है कि हमें पात्र किया जाए। सर हमने बहुत मेहनत की, अगर ऐसा ही होता तो हमारे जब फॉर्म आवेदन भरा रहे थे जब भी हमारी डिग्री अपलोड करवा लेते, अपलोड नहीं करवाया और अचानक से बोल रहे कि तुम बाहर हो। तो सर डीवी तक डॉक्यूमेंट मान्य है करके तो उसको लागू नहीं कर रहे, और उनका रूल से बता रहे अलग वाला। एग्जाम 50 रूल्स क्या है कि डीवी तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना नहीं वाले, तो डीवी तक हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। अभी डीवी क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें मान्य हो रहे हैं आपके? उसमें मान्य है, पर उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र घोषित कर रहे हैं। तो देखिए जो शिक्षक हैं ये वर्ग 3 के शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि जो मांगे हैं इनकी वो मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, चूंकि इनका मानना है कि साल 2025 25 अगस्त
2025 तक इनकी जो अंक सूची थी उसको माना जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर इनका जो फुलफिल था वो पूरा किया इन्होंने। परीक्षा पास की, परीक्षा पास करने के बाद इनका चयन हुआ, चयन होने के बाद अब इनको नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा अब ये डीपीआई के सामने पहुंचे। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक हैं जो डीपीआई के सामने पहुंचे, डीपीआई के सामने धरना प्रदर्शन दिया। पिछले 7 दिन से लगातार ये अपने धरना प्रदर्शन पर जारी हैं और इनका लेकिन सुनने में इनकी भी सुनवाई नहीं हुई है। और इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद सिलारे है और मैं हरदा से आया हूँ। क्या मांगे आपकी, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इस वर्ष हमने जो डीएलएड की डिग्री पास की उसको मान्य की जाए। जो नियम में लिखा है 49 में कि आपके दस्तावेज सत्यापन से पूर्व जो आपकी अर्हताएं पूरी होनी चाहिए, तो हमने इस वर्ष वह अर्हताएं पूर्ण कर ली है। देखिए सीधा सा साफ सवाल है, साफ जाहिर है कि जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ हैं। चूँकि साल 2023 में ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती आई, इन्होंने तैयारी की। उस समय इनको नहीं बताया गया था कि जो आपकी डिग्री है वो साल 2026 में खत्म होगी तो आपको जो धारा 49 है उसके तहत आपको मान्य किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरा देखा जाए तो इन्होंने साल 2023 में जो आवेदन आया उसको फिल किया, फिर मेंस दिया, उसके बाद इनका रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद भी आज इनको ये मान्य नहीं किया जा रहा है। अब ये अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। अब इनका मानना है कि इनको जो बाकी जो जिस तरह से भर्ती परीक्षाएं हुई उसकी तरह इनको वैध माना जाए, इनको पूरा किया जाए और उसके बाद इनको नियुक्ति दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगे कैसे सुनती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल।